हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कुछ लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर। इस वीडियो में उसी कंटिन्यू करते हैं। उस वीडियो में हमने 3 एग्जांपल कर लिए थे। अब फोर्थ एग्जांपल हमारा, इफ़ x1 x2 अप टू xr इज़ ए लीनियर इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर एंड a इज़ एन n by n ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो दैट ax1 ax2 अप टू axr आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या पूछा है इसमें? x1 से लेकर xr तक तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम दे रखा है n क्रॉस 1 वेक्टर्स का, और a कोई n बाय n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसे n बाय n प्रोनाउंस करते हैं n क्रॉस n की जगह। a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n बाय n की, शो करना हमें ax1 ax2 अप टू axr लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। x1 n क्रॉस 1 क्या मतलब n रो है इसमें कुछ, x1 x2 अप टू xn, ये n रो होगी और एक कॉलम होगा n बाय n। इसी तरीके से हैं xr तक हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो a हमारी है वो n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। a11 से लेकर an1 a1n सॉरी an1 अप टू ann n बाय n। अब इसके लिए हमें लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है, तो इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट a1 ax1 प्लस a2 ax2 इनकी वेक्टर की किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अप टू ar axr इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जीरो क्या होगा, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो इधर भी जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने। अब ax1 और axr तक वो लीनियर में कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद उसमें से a को कॉमन ले लेते हैं हम। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू ar xr इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब a नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स a, ये एज इट इज़ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी नल मैट्रिक्स के साथ किसी दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो नल मैट्रिक्स ही बचेगी। किसी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई करो कुछ रहेगा ही नहीं। यहाँ से क्या आ गया a1 x1 a2 x2 प्लस ar xr इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ से क्या आ गया x1 x2 अप टू xr की जो मल्टीप्लाई हम स्केलर के साथ कर रहे हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, और जो हमारा सेट था ये x1 से लेकर xr तक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था। लीनियरली इंडिपेंडेंट था तो उसके सभी स्केलर जीरो के इक्वल होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, a1 से लेकर ar तक सभी स्केलर ज़ीरो हैं। अगर ये सभी ज़ीरो हैं तो जो हमें ये लेके चले हैं इसमें सभी स्केलर ज़ीरो आ रहे हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, तो ax1 से लेकर axr तक ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाए। तो ax1 ax2 अप टू axr इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। फिफ्थ एग्जांपल है हमारा, प्रूव दैट द नॉन जीरो रोज इन एनी कॉलम फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म है ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्या कहता है एग्जांपल, इक्वलन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है, रो इक्वलन फॉर्म में, तो उसकी जो नॉन जीरो रो होंगी वो इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगी। अब इक्वलन फॉर्म क्या होती है उस पहले तो वो बताना चाहिए आपको। उसके लिए पहले दो केस बनेंगे, या तो जो मैट्रिक्स गिवन है हमें इक्वलन फॉर्म में ए मान लो वो मैट्रिक्स है वो इक्वल टू 5 हो जाए, 5 कह रहा है जीरो मैट्रिक्स हो जाए, वो भी तो इक्वलन फॉर्म ही होती है। केस फर्स्ट है हमारा, ए अगर जीरो मैट्रिक्स है, ए अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी सभी रो जीरो मैट्रिक्स हैं। और ये क्या कह रहा है, नॉन जीरो रो बतानी है हमें, तो नॉन जीरो रो कितनी होगी इसमें, 5, एक भी नहीं होगी। और 5 क्या होता है, 5 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। 5 जो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। अब केस 2 क्या होगा, ए अगर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है
मतलब कोई भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे होगी, A11 A12 अप टू A1n, ये एलिमेंट ज़ीरो होगा। प्रिंसिपल एलिमेंट मतलब जो भी रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना वो तो नॉन ज़ीरो होगा, और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उस कॉलम में वो सभी ज़ीरो हो जाएंगे। और जो मतलब अब सेकंड रो होगी उसका प्रिंसिपल एलिमेंट मतलब जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। जैसे क्या होगा A21 A22 A33, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ये नॉन ज़ीरो होंगे, और बाकी ये इधर वाले जीरो के इक्वल होंगे। जो भी रो लेंगे ना हम उसका फर्स्ट एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, उसका मतलब जो भी लीडिंग एलिमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, और जो उस कॉलम में बाकी सभी एलिमेंट जीरो के इक्वल होंगे। और ये इधर एज इट इज़ रहेंगे A2n A3n। अब जो ये नॉन ज़ीरो रो होगी ये इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगे। ये कैसे प्रूव करेंगे हम, अब ये देखो, मान लो R1 जो है उसमें A11 A12 A1n इस टाइप के एलिमेंट हैं। R2 में क्या है, जीरो है फर्स्ट एलिमेंट, तो A22 A2n अब टू Rn में क्या है, जीरो जीरो अप टू, ज़रूरी तो नहीं है ये सभी, मतलब जो Rn की n ही मतलब जीरो नॉन ज़ीरो, बाकी नीचे जीरो भी हो सकती हैं। हम इसमें से m मान के चले, हम लेट जो m है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब जो AMM एलिमेंट होगा और AMN तक है इस फॉर्म में ये नॉन ज़ीरो रो है। अब ये बताना हमें ये जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएगा, तो इसके लिए स्केलर लेके चलें A1 R1 A2 R2 प्लस AM RM इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले तो इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया हमने। अब क्या कर दिखाना है, जो ये स्केलर हों सभी ज़ीरो हो जाएं तो क्या होगा, कोई वेक्टर है उसकी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, हमें ये दिखाना है लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये स्केलर जो वो सभी ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो R1 गिवन है हमें उसी का यूज़ करेंगे। R1 में इस टाइप के एलिमेंट है A11 A12 A1n A2, इसी तरीके से A22 प्लस ANRM। उस साइड तो आप ज़ीरो ज़ीरो कुछ भी लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब इनको इक्वेट करा दो, A1 की मल्टीप्लाई A11 के साथ करेंगे, इस साइड तो फर्स्ट एलिमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा। हाँ यहाँ पर भी आप वैल्यू रख दो ज़ीरो ज़ीरो, मतलब AMM तक तो ज़ीरो ही है, फर्स्ट एलिमेंट तो इसी से में रहेगा। जब इनको कंबाइन करेंगे फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यही बचेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम ये क्या लेके चले हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तो प्रिंसिपल मतलब जो लीडिंग एंट्री है वो रो में वो नॉन ज़ीरो होगी, बिकॉज A11 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ये यहाँ से क्या इंप्लाइज हो रहा है, दो की प्रोडक्ट जीरो इक्वल है तो A1 को ज़ीरो होना पड़ेगा। और अब सेकंड को देखते हैं, A11 A12 जो सेकंड कंपोनेंट है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और A2 की A22 के साथ इज इक्वल टू ज़ीरो। बाकी से भी तो ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि A3 में ये एलिमेंट भी ज़ीरो होगा। अभी A1 ज़ीरो हो गया तो इसकी वजह से ये ज़ीरो हो गया, और A22 भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये भी तो इस रो की लीडिंग एलिमेंट होगा। रो इक्विवेलेंट फॉर्म है तो ये नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या आएगा, A2 इक्वल टू ज़ीरो, दो की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, A2 इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से चलते जाएंगे, सिमिलरली करके लिख दो आप, सिमिलरली A3 अप टू A कहाँ तक होंगे, AM तक होंगे, M ही तो हैं हमारी, AM स्केलर हैं तो ये सभी ज़ीरो आ गए। तो यहाँ से क्या आ गया, जो R1 R2 अप टू RM सेट है, मतलब जो नॉन ज़ीरो रो का सेट है किसी मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट फॉर्म में, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब हमें एक और मेथड देखते हैं, जैसे अब तक तो हम ये कर रहे हैं स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं और स्केलर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर वो सभी ज़ीरो आ रही हैं इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। जैसे आपको कोई तो तीन इक्वेशन दे दे, 2z इज इक्वल टू 3,
2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 6। ये 3 इक्वेशन है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एलिमिनेट करते जाओ आप, कोई दो इक्वेशन लो, एक को एलिमिनेट कर दो, इन दो में से एक्स को कर दो, इन दो में से एक्स को कर दो, वाई जेड में बचेगा रिजल्ट, उनमें से एक को एलिमिनेट कर लो। ये प्रोसेस क्या होगी, लंबी होगी। अब इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 2 2 जो कोफिशिएंट की है 2 3 4 5 4 माइनस 3, और चाहो तो इक्वलन फॉर्म में लिख दो। इक्वलन फॉर्म करा है ऑगमेंटेड ए ऑगमेंटेड बी 3 4 6। यहाँ से वो होता था रो ऑफ ए इक्वलन ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू एन है तो यूनिक सॉल्यूशन, लेस देन एन है तो इनफाइनाइट, और अगर ये इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एन के इक्वल है तो यूनिक, लेस देन एन है, ये दोनों तो इक्वल हैं इनफाइनाइट, और ये नो सॉल्यूशन। अब इसमें भी तो यही प्रोसेस करते हैं, हम इसको इक्वलन फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, मतलब इनमें से एलिमिनेट ही तो करते हैं। ये लिखने की बजाय जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है ना, जो मैट्रिक्स मेथड होता है वो सबसे फास्ट मेथड होता है इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। इसीलिए ए ऑगमेंटेड भी इस तरीके से ये बेटर रहता है। तो अब हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, कोई सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, जो ये रो इक्वलन फॉर्म बना के करेंगे। और क्या वो मेथड देख लो एक बार, मेथड टू डिटरमाइन इफ़ एस, ये एस कोई सेट है, मतलब V1 से लेकर Vn तक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ये बाय यूजिंग रो रिडक्शन करेंगे हम। कोई मैट्रिक्स बनाई हमने, उसके कॉलम में लिख लिया हमने जो वेक्टर गिवन है। जब हम एग्जांपल करेंगे जब ज़्यादा क्लियर होगा, जो भी वेक्टर गिवन होंगे ना उसको कॉलम में लिख लेंगे मैट्रिक्स के, और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं हमारे उससे रिड्यूस करेंगे मैट्रिक्स को रो इक्वलन फॉर्म में। फिर वहाँ से रैंक निकालेंगे ए मैट्रिक्स की। अगर जो रैंक हो मैट्रिक्स की वो कॉलम ऑफ ए के इक्वल आ गई तो सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन आ गई नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, देन सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा 5th एग्जांपल है 1 1 2 4 2 -1 -5 -2। ये कोई 4 वेक्टर हैं R4 इस टाइप के, मतलब 4 कंपोनेंट हैं इनके। ये 4 वेक्टर हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट शो करने में। अब ए मैट्रिक्स बनाएं जिसके जो कॉलम होंगे वो यही जो वेक्टर हैं गिवन है वो ये होंगे 1 1 2 4 2 -1 -5 2 1 -1 -4 0 2 1 1 6। यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको रिड्यूस करेंगे रो इक्वलन फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, और उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना लो पहले तो जितना पॉसिबल हो, और इसके नीचे के सभी एलिमेंट को 0 बनाते चलो। देखते हैं एक बार कैसे होगा। जो R1 है, अब R2 को इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो R2 में से इसको माइनस कर दें, R2 माइनस R1, R2 में से इसको माइनस कर रहे हैं और इस पर भी अभी लगा लो। और R3 में क्या करेंगे, R3 में से 2 टाइम माइनस करना पड़ेगा R1 को, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और उसमें माइनस करो तभी तो यहाँ 0 बनेगा। और इसमें क्या करेंगे 4 टाइम R4 में से 4 टाइम R1 को माइनस कर दो। ये तीनों इकट्ठे लगेंगे तो फर्स्ट तो कॉमन रहेगी, मतलब एज इट इज़ रहेगी, ये इक्विवेलेंट होगी। मतलब जो ये है और ये है इस पर हमने एलिमेंट्री रो लगाया, ये इक्विवेलेंट है, 2 रो इक्विवेलेंट होती हैं, मतलब उन वे कुछ फाइनाइट्स हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद वही रिजल्ट आ जाए। अब ये इसमें से इसको माइनस करें 1 -1 0 -1 -2 -3 -1 -1 -2 1 -2 -1।
जो यार 3 है अब इसको 2 टाइम लिख लो। 2 - 2 0, -5 - 4 -9, -4 - 2 -6, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करनी है तो 1 - 4 -3, और ये क्या बनेगा, ये तो 0 ही बनेगा। 4 टाइम में से माइनस करेंगे। 2 - 4 2 8, 2 - 8 -6, 0 -4 -4, और अब क्या बनेगा, 6 में से 4 2 8 -2। अब इस आगे क्या करें, अब ये देखो बिल्कुल एज इट इज़ नज़र आ रही है हमें। अगर R2 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगी। उसमें एक को माइनस कर दो, इस नीचे वाली को 0 बना लो। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 जो है, R3 में से ये 3 टाइम इसको माइनस करना है R2 को। इसका मतलब 3 टाइम करेंगे तो ये सिमिलर मैट्रिक्स आ जाएगी, और माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज होते ही 0 0 हो जाएगी। ये जब लगाएंगे तो क्या होगा, 1 2 1 2, ये तो हमारी एज इट इज़ रहेगी। और सेकंड भी, थर्ड चेंज हो गया क्योंकि हमने थर्ड पर ही लगाया अभी। तो 0 - 3 -2 -1, ये तो 0 होगी, और ये एज इट इज़ रहेगी अभी। 0 - 6 -4 -2। अब इसे भी देखो, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये भी एज इट इज़ है। तो मतलब R4 माइनस 2 टाइम्स R ऑफ 2, 1 2 1 2, 0 - 3 -2 -1, 0 0 0 0 0 0 0, ये कुछ अलग ही बन गया। 1 यहाँ पर, 2 0। अब ये नीचे वाली दो तो 0 ही होगी, इसको 1 बना लो। R2 को क्या करेंगे, -1/3 R2 कर दें। 1 2 1 2, 0 1, 2/3 1/3, 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या आ गया मेरा रो इक्वलन फॉर्म। यहाँ से नॉन जीरो रो कितनी है अब इसमें, रो इक्वलन फॉर्म में जो हमारी नॉन जीरो रो होती हैं वही हमारी रैंक होती है। यहाँ पर रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, 2, और नंबर ऑफ कॉलम क्या लेके चले थे हमें, लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम से, जो कि इक्वल टू थे 4 के। 4 वेक्टर थे हमारे, रैंक उससे कम आ गई तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। जो हमने गिवन जो ये लेके चले हैं 4 वेक्टर, 1 1 1 2 4, 2 - 1 - 5 2, ये जो चारों वेक्टर हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अगर ये रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल आ जाती कॉलम के तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, अगर लेस देन है तो डिपेंडेंट होगा। ये था हमारा रो इक्वलन फॉर्म में रिडक्शन। तो उसके बाद रैंक निकालना, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे किसी सेट को हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। बस अभी की वीडियो लिए इतना ही रखते हैं, और एग्जांपल आप ट्राई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पैनिंग सेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।